एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 5 साल पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था। उसके बाद से मैंने अपना कमरा छोड़ना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी फ्यूचर की हॉप्स खत्म हो गई है और मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की आँख एक अलग सी जगह पर खुलती है और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक गॉडेस होती है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही थी। गॉडेस कहती कि आपको रिइंकार्नेशन के लिए चुना है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है इसका मतलब मैं अपने कमरे में ही मर गया था। और गॉडेस कहती कि आपकी नई जिंदगी काफ़ी अच्छी रहेगी। आप जहाँ पर इनकारनेट होने वाला है वहाँ पर सिर्फ मैजिक ही सब कुछ होगा। मैं आपको ऐसी पावर दूंगी जिससे आपकी नई जिंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है पहले की जिंदगी मेरी काफ़ी बर्बाद रही है, मैं अपनी नई जिंदगी काफ़ी अच्छी तरीके से गुजारना चाहूँगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में रिइंकारनेट हो जाता है। असल में हमारे मेन कैरेक्टर फादर एक किंग थे। किंग और क्वीन अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और किंग कहते हैं कि रॉयल सिंबल साबित करता है कि ये हमारे बच्चा है। किंग अपने बच्चे की पावर को चेक करना चाहता था इसलिए ऑर्ब को मंगवाता है। ऑर्ब काफी ज्यादा तेज चमकता है। किंग और क्वीन को लग रहा था उनके बच्चे का लेवल काफी अच्छा खासा होगा, लेकिन लेवल बस 2 होता है और किंग काफी घबरा जाता है और कहते हैं कि हमारे बच्चे का लेवल इतना ज्यादा कम, अगर ये बात बाहर फैली तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किंग और क्वीन फैसला करता है वो अपने बच्चे को जंगलों में छोड़ाएंगे और जनता को बताएंगे हमारा बच्चा पैदा होते ही मर गया। और ये सारी बातें सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है दूसरी दुनिया में आने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला। किंग अपने नौकरों को आदेश देता है बच्चे को जंगलों में छोड़ाओ और ये सारी चीजें गॉडेस भी देख रही थी और उसके पास एक दूसरी गॉडेस भी होती है। हमारी गॉडेस कहते हैं कि उस प्रिंस का लेवल काफी अच्छा खासा था। असल में उस दुनिया का लेवल मेजरमेंट करने का उपकरण काफी घटिया था, वो ज्यादा लेवल को मेजरमेंट नहीं कर सकता। असल में उसका लेवल 1002 था। दूसरी तरफ प्रिंस जंगलों में होता है। भले ही प्रिंस अभी पैदा हुआ है लेकिन वो बैरियर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। वो बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक क्यूब बनाता है और वो अपने हिसाब से क्यूब को बड़ा छोटा और उसे दूसरे फॉर्म में कर पा रहा था। प्रिंस मैजिक का इस्तेमाल करते उड़ने लगता है लेकिन तभी एक बेस्ट प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है, पर बैरियर की वजह से प्रिंस बच जाता है। प्रिंस काफी सारे क्यूब की मदद से उस बेस्ट पर अटैक करता है और काफी सारे पेड़ों से भी अटैक करता है, लेकिन उन दोनों से भी कुछ भी नहीं होता। इसलिए प्रिंस एक बड़े से पहाड़ को उखाड़ लेता है और पहाड़ को ही दे मारने वाला था, लेकिन तभी बेस्ट कहता है मैं सरेंडर करती हूँ, मैं हार मानती हूँ। प्रिंस काफी चौंक जाता है कि भले एक बेस्ट कैसे बात कर सकता है और बेस्ट कहता है कि मैं बस अपनी माना को रिकवर करने के लिए आपको खाने वाली थी, असल में आप है कौन। लेकिन प्रिंस बस अभी अभी पैदा हुआ है, भला वो बातें कैसे कर सकता है। लेकिन प्रिंस अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करता है और हेलो कहता है और बेस्ट कहते हैं कि आप बात कर सकते हैं, असल में आपका नाम क्या है। प्रिंस को याद आता है उसके पापा ने उसका नाम रेनहार्ट बताया था, लेकिन प्रिंस बेस्ट को रेनहार्ट नाम नहीं बता सकता था। इसलिए प्रिंस अपना नाम हारुतो बताता है और कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे माता पिता ने छोड़ दिया क्योंकि मेरा लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था। और तभी बेस्ट कहते कि ये कैसे हो सकता है, आप तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं ये तो नहीं कि आप डीमन किंग हो और आपने रिइंकार्नेट किया हो। लेकिन हारुतो तो पिछले ज़िंदगी में बस एक बेरोजगार लड़का था और बहुत ज़्यादा बेकार था, लेकिन ये बात बेस्ट को नहीं पता सकता था। इसलिए हारुतो कहता है कि हाँ मैं डीमन किंग हूँ। बेस्ट पूरी चौंक जाती है और कहती है कि इसका मतलब आप सच में एक डीमन किंग हो, तो ठीक है मैं अपनी हार मानती हूँ, आप मुझे यहीं पर खत्म कर सकते हो। लेकिन हारुतो बेस्ट को नहीं मारता और कहता है कि तुम्हें मारने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बेस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं कि डीमन किंग आप काफी ज्यादा दयालु हो। हारुतो से प्लेयर नाम से बुलाता है और वहाँ से जाने लगता है और तभी प्लेयर कहते कि आपने मुझे एक नाम दिया और आपने मेरी जान बचाई, अब मैं जिंदगी भर आप ही के साथ रहूंगी और आपको सर्व करूंगी और आपने जो मुझे नाम दिया है ये काफी शानदार है। लेकिन तभी हारुतो जमीन के ऊपर गिर जाता है क्योंकि हारुतो बस एक बच्चा है और उसे दूध पीना है और ये बात प्लेयर समझ जाती है और कहते हैं मुझे पता चल गया आपको मॉम का मिल्क चाहिए। प्लेयर खुद को ह्यूमन फॉर्म में बदल लेती है लेकिन प्लेयर के पास कोई भी कपड़े नहीं होते। प्लेयर जल्दी से हारुतो से माफी मांगने लगती है और कहते हैं कि मुझे माफ करना ये सब कुछ दिखाने के लिए। हारुतो भी काफी ज्यादा शर्माने लगता है लेकिन अपने बैरियर मैजिक पावर से उसे कुछ कपड़े देता है और उन कपड़ों में वो काफी अच्छी लग रही थी, इसलिए हारुतो दोबारा से शर्माने लगता है और प्लेयर कहते हैं कि मुझे माफ करना मास्टर, मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तभी प्लेयर को महसूस होता है यहाँ पर कोई आ रहा है और ये बात हारुतो को भी बता देती है। हारुतो कहता है कि तुम पहले उससे बात करो, आखिर वो चाहता क्या है, और उसे क्यूब देता है जिससे वो दोनों ही दूर दूर से भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्लेयर उस बंदे से कहते हैं आखिर तुम क्या चाहते हो, और वो बंदा कहते हैं मैं इस बच्चे को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन प्लेयर मना कर देती है और वो बंदा कहते हैं तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं मना करने का। प्लेयर कहते हैं कि मेरे पास अधिकार है क्योंकि ये मेरे मास्टर है, और बंदा कहते हैं कि इस बच्चे को मैं बचाने के लिए आया हूँ क्योंकि ये बच्चा मेरे रिलेटिव का है और कमजोर होने के कारण इसे जंगलों में छोड़ दिया है, इसके लिए मैं मिल्क लेकर भी आया हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा भूखा होगा। मिल्क को देखकर हारुतो काफी खुश हो जाता है और कहते हैं कि प्लेयर जल्दी से मिल्क को ले लो, लेकिन उल्टा प्लेयर उस बंदे को डांटने लगती है और कहती है तुम काफी ज्यादा खटिया हो, तो मैं यहाँ पर मजाक बनाने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। बंदा कहते हैं मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन तुम एक बच्चे को नहीं पाल सकती। प्लेयर कहती कि आखिर तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो, आखिर तुम इस बच्चे की क्यों परवाह है,
और वो बंदा कहते कि हर बच्चे को जीने का अधिकार होता है, इसलिए इस बच्चे को मैं पालूंगा। और वैसे भी ये बच्चा मेरे रिलेटिव का है। और ये सारी बातें सुनने के बाद फ्लेयर वहीं पर रोने लगती है। बंदा बच्चे को अपने घर ले जाना चाहता था। फ्लेयर उससे एक नॉर्मल से डील करती है कि इस बच्चे के साथ मैं भी आऊंगी और तुम्हारे घर पर मैं भी रहूंगी। बंदा बच्चे को लेकर टोकरी को पूरी तरह से तोड़ देता है और वहाँ पर काफी सारा खून डाल देता है ताकि बाकी को लगे कि बच्चा पहले ही मर चुका है। फिर पूरे 9 साल बीत जाते। हार्टो भी 9 साल का हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन भी थी और वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। लेकिन हार्टो की लिटिल बहन हार्टो को ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं करती, उसे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलती और जब फ्ले आती है उससे अच्छे से बर्ताव करती है और गुड मॉर्निंग भी बोलती है। हार्टो अपने मन में कहता है आखिर ये मुझे पसंद क्यों नहीं करती। लिटिल सिस्टर कहते क्या आज आप मेरे साथ खेलोगी बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन फ्ले कहते कि मुझे लॉर्ड हार्टो का ख्याल रखना है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। लेकिन हार्टो कहते तुम उसके साथ खेलो, मैं चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके बाद वो दोनों खेलने लगती है। हार्टो की मॉम उसके पास आती है और कहते कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव इसलिए नहीं करती क्योंकि उसे पता नहीं उसकी उम्र के बच्चों के साथ उसे कैसे बात करनी है। लेकिन तुम खुद देखो ये कितनी ज्यादा खुश हो जाती है जब फ्ले के साथ खेलती है। और तभी हार्टो अपने मन में कहता है क्या लिटिल सिस्टर को मेरे बारे में पता चल चुका है, असल में मैं 30 साल का बुढ़ा आदमी हूँ। ये सब कुछ सोचने के बाद हार्टो काफी दुखी हो जाता है और अपने मन में कहता है भला छोटी लड़कियां एक बुढ़े को क्यों पसंद करेगी। और तभी मॉम कहते हैं मेरे पास एक मस्त आइडिया है। शायद गाइस हार्टो के लिटिल सिस्टर का नाम 4 है, शायद जापान वालों को नहीं पता होगा। इंडिया में 4 का मतलब 4 होता है। मॉम कहते हैं कि अगर तुम 4 के लिए कुछ स्पेशल करोगे तो वो काफी खुश हो जाएगी और तुम्हारे साथ भी खेलना शुरू कर देगी। उसके बाद हार्टो अपने कमरे में सोते हुए यही सोच रहा था आखिर वो स्पेशल क्या कर सकता है। हार्टो कहते हैं कि और तो और मैं जल्दी घर को छोड़ के जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो फ्ले भी मेरे साथ आएगी और इससे 4 तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और मुझसे नफरत करने लगेगी। मैंने काफी सारा समय लगाकर अपनी कॉपी बनाई लेकिन ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये कॉपी तो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकती। अगर मेरे को घर छोड़ के जाना है इसका मतलब मुझे फ्ले की भी कॉपी बनानी पड़ेगी। ये तो काफी ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज है। हारुतो के डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते कि आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तलवारबाजी और बाकी सारी चीजें सिखाऊंगा। डैड कहते हैं तुम्हारा माना लेवल काफी ज्यादा कम है, तुम्हें और स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। क्या कुछ ऐसा फील्ड है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो। हारुतो कहते मुझे एंशिएंट मैजिक में दिलचस्पी है और डैड कहते कि मुझे लगा तुम अब कमरे में बैठकर बस मक्खियां मारते रहते हो, लेकिन तुमने तो आगे के बारे में सोचा है। हारुतो कह सकते हुए कहते मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन डैड कहते कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम नहीं जा सकते, चलो यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। हारुतो अपने मन में कहता है इससे मैं नहीं बच सकता। हारुतो अपने बैरियर मैजिक से खुद को बैरियर में कवर कर लेता है और अटैक करने के लिए जोरदार जंप आता है, लेकिन अटैक करने की वजह से उसकी तलवारी टूट जाती है। हारुतो अपने मन में कहता है मैंने तो अपनी तलवार के ऊपर बैरियर लगाना ही भूल गया था, लेकिन डैड काफी चौंक गए थे और कहते कि तुमने अभी ये कैसे किया। चलो ठीक है अब मेरी बारी, और अटैक करता है, लेकिन हारुतो एक जंप मारकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इससे तो डैड भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। असल में पूरी दुनिया में कोई भी इंसान लेवल 77 से आगे नहीं गया था और हारुतो जब भी अपना लेवल मेजरमेंट करता उसका लेवल सिर्फ 2 ही दिखाता। और तो और हारुतो के पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं थी। उन दोनों की ट्रेनिंग को छुपकर 4 भी देख रही थी। फिर में रात का सीन दिखाया जाता है। मॉम कहती कि हारुतो की ट्रेनिंग कैसे चल रही है और तभी डैड कहता है मुझे शक हो रहा है हारुतो एक रिइंकार्नेटेड डीमन है। ये बात सुनकर तो मॉम थोड़ी सी चिंता में पड़ जाती है और कहती है कि डीमन की तो पूंछ और सिंग होते हैं, उसके तो नहीं है, हारुतो डीमन नहीं हो सकता। और डैड कहते हैं कि मेरा भी यही मानना है, लेकिन रॉयल सिंबल के अंदर कुछ अजीब सी पावर होती है जिसके बारे में आज तक तो कोई भी समझ नहीं पाया। और चिंता मत करो, हम दोनों हारुतो को एक अच्छी जिंदगी देंगे। तो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है और मेरे को पता चल चुका है लिटिल सिस्टर का नाम शार्लेट है। सब टाइटल के अंदर बस 4 लिखा हुआ था तो मुझे लगा कि नाम हो सकता है। कोई ना, गलती होती रहती है। बाय बाय, टाटा, सी यू।